आईपीओ अड्डा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और एक और कंपनी जो शेयर मार्केट में एंट्री के लिए अब तैयार है। कंपनी जो है वो हॉस्पिटल चलाती है, हॉस्पिटल चेन चलाती है आई हॉस्पिटल्स का। देश में नाम जो है वो काफ़ी है, जाना माना ब्रांड है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड की। कंपनी का जो इशू है वो खुल रहा है 29 जनवरी को, क्लोज होगा 31 जनवरी को। जो इशू प्राइस रखा गया है वो 382 से 402 रुपए का रखा गया है। जो फ्रेश इशू है वो 300 करोड़ रुपए का है। वहीं ओएफएस जो है वो 2727 करोड़ रुपए का है। इसलिए जो टोटल इशू साइज बनता है वो 3027 करोड़ रुपए का बनता है। अब कंपनी का बिजनेस क्या है, आगे क्या प्लान कर रहे हैं, आईपीओ क्यों लेकर आ रहे हैं, इसको समझने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर अमर अग्रवाल जो चेयरपर्सन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कंपनी के, और डॉक्टर आदिल अग्रवाल जो होल टाइम डायरेक्टर और सीईओ हैं कंपनी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और डॉक्टर अमर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कंपनी के सफर के बारे में, जो आपने हॉस्पिटल का चेन बनाया है, 200 से ज्यादा हॉस्पिटल इस वक्त हैं आपके पास, इसके बारे में बताइए कि ये सफर कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई और कैसे यहां तक आए। असल में ये कंपनी अग्रवाल हॉस्पिटल वो स्टार्टेड मेरे फादर और मदर ने शुरू किया था। हम लोग चेन्नई आए थे, राजस्थान में थे पापा मम्मी, और वहां पर एक छोटा हॉस्पिटल शुरू किया था जो मेन हॉस्पिटल बन गया। फिर 2006 से हमने ज्यादा एक्सपेंशन भी शुरू कर दिया था। एंड अभी हमारे पास 200 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं। अभी हम पिछले साल अगर आप देखें, हमने 45 हॉस्पिटल्स खोले हैं। और इस साल के अगर आप फर्स्ट 6 मंथ देखेंगे तो हमने 30 हॉस्पिटल खोले हैं। सो दिस इज वे द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज स्टार्टेड। एंड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं यहाँ पर, बेसिकली मोस्ट लाइकली ऑब्वियसली मोतियाबिंद का होता है, लेकिन उसके बावजूद लेजर जो हम बोलते हैं ना, जिससे हम पावर निकाल देते हैं चश्मे का, और रेटिना का ट्रीटमेंट और बाकी सब इलाज होते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि लेटेस्ट इनोवेशन जो है वर्ल्ड में कई यहां से शुरू हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें, कैमरा में अगर लेंस खराब हो तो हम नया लेंस फिक्स करते हैं। हम लोगों ने एक नई तरकीब निकाली थी जिसको कहते हैं हम ग्लूड आईओएल, जिससे हम गम के साथ लेंस फिक्स कर सकते हैं ताकि किसी को चोट लगी हो, बॉम्ब ब्लास्ट हो, उनको इलाज कर सकते हैं। और आई ट्रांसप्लांटेशन जो बोलते हैं हम लोग ना, की बदलते हैं, उनको अवॉइड करने के लिए हमने एक लेटेस्ट ट्रीटमेंट निकाला है जिसको हम कहते हैं पिन होल सर्जरी, जिसमें एक छोटा पिनहोल बनाते हैं आंख के अंदर ताकि पेशेंट को दिख सके बिना आई ट्रांसप्लांटेशन के। डॉक्टर अमर, इंडिया के मैप पर अगर देख के समझना चाहें कि किस राज्य में आपकी सबसे ज्यादा मौजूदगी है, तो वो कौन से ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा आपकी मौजूदगी है? वैसे तो आप 200 से ज्यादा हॉस्पिटल इस वक्त चला रहे हैं जैसा कि आपने बताया, लेकिन कौन से राज्य ऐसे हैं जहां आप सबसे ज्यादा प्रेजेंट हैं? तो अगर आप हमारा नेटवर्क प्रेजेंस देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमारी प्रेजेंस होगी तमिलनाडु में। वहाँ से ही हमने शुरुआत की थी इन 1957। तो अगर आप तमिलनाडु का प्रेजेंस देखेंगे तो हमारे 70 हॉस्पिटल हैं चेन्नई में, तमिलनाडु में। देन वी हैव अ गुड प्रेजेंस इन कर्नाटका, इन तेलंगाना, और महाराष्ट्र में हमें हमारी 26 सेंटर हैं। फ्रॉम दैट, बॉम्बे सिटी अलोन में हमारे 15 हॉस्पिटल हैं, एंड रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र वी हैव 11 हॉस्पिटल्स। इसके अलावा वी आर प्रेजेंट टोटली अक्रॉस 14 स्टेट्स इन इंडिया, 4 union territories, and present across 117 cities, which includes metro and non-metro cities across India. इसके अलावा हमारे 16 हॉस्पिटल हैं अफ्रीका में, अक्रॉस 10 डिफरेंट कंट्रीज। हमने शुरुआत की थी अफ्रीका, मॉरिशस में एक हॉस्पिटल खोल के। उसके बाद हम गए मोजाम्बिक, एंड सिंस देन वी हैव हैड अ इंटरेस्टिंग जर्नी। 16 हॉस्पिटल खोल दिए हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट। रेवेन्यू के लिहाज से अगर समझना चाहें तो कौन से राज्य ऐसे हैं जिनका टॉप कंट्रीब्यूशन आपके रेवेन्यू में आता है? आपने जैसा बताया कि सबसे ज़्यादा आपके यहाँ तमिलनाडु में आपकी प्रेजेंस है, तो उस हिसाब से अगर रेवेन्यू के हिसाब से टॉप 3 या टॉप 5 समझना चाहें तो कौन से राज्य हैं वो? तो सबसे ज्यादा ऑब्वियसली पहले होती है तमिलनाडु, सेकंड होगा महाराष्ट्र, तीसरा होगा कर्नाटका। इन तीनों रीजन से हमारी सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है। चौथा होगा, अगर आप तेलंगाना और आंध्र को साथ मिला के अगर बोलेंगे तो द फोर्थ रीजन विल बी तेलंगाना एंड आंध्र, फिफ्थ विल बी पंजाब, एंड सिक्स्थ विल बी गुजरात। डॉक्टर आदिल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आईपीओ की और आईपीओ का ये कन्वर्सेशन है, तो ये समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि जो 300 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू आप जुटा रहे हैं, उसका इस्तेमाल आप किन चीज़ों में करने वाले हैं, कहाँ इस्तेमाल करेंगे उस पूंजी को? ठीक है, सो आवर यूटिलाइजेशन इन 300 करोड़ की जो यूटिलाइजेशन होगी उसमें से क्लोज टू 200 करोड़ विल बी यूज टू रिटायर डेट, स्पेसिफिकली 195 करोड़ हम टुवर्ड्स रिटायरिंग ऑफ डेट। 105 crores will be used towards expansion and general corporate purposes. This is the plan for the 300 crores of the fresh issue.
डॉक्टर अमर, एक सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो प्रेजेंस आपने बताई अभी तक, उसके हिसाब से आपकी सबसे ज़्यादा प्रेजेंस साउथ इंडिया की तरफ है, नॉर्थ इंडिया में आपकी प्रेजेंस काफ़ी कम है उस लिहाज से देखें तो क्या इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है, या फिर ये अभी आपके लिए फ्यूचर प्लान है कि आप नॉर्थ इंडिया में डेवलप करने वाले हैं और अपने ब्रांचेस? नहीं, जस्ट क्वेश्चन ऑफ टाइम। देखिए, हमने अभी यूपी में खोल दिया है, वाराणसी में, और जी। बहुत अच्छा हॉस्पिटल खुला है वहां पर, और बाकी एक्सपेंशन भी होने वाले हैं। हमारी जो एक्सपेंशन स्ट्रेटजी है विकास, हम हम्म। ऐसे करते हैं कि फर्स्ट वी गो टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड वी गो डीप इनटू दैट रीजन। वहाँ जितनी हॉस्पिटल खोल सकते हैं हम लोग खोल देते हैं। एक बार वो क्लस्टर वी आर एबल टू सैचुरेट, फिर हम नई क्लस्टर खोलते हैं। देखिए विकास, एक और चीज बोलूं मैं, हमारा एक हब एंड स्पोक मॉडल चलता भी है, बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या होता है, जो मेन सेंटर है ना, टर्शरी सेंटर जो बोलते हैं हम लोग, जहां पर सब इलाज होता है, हमारा आइडिया ये है कि हर जगह पर हम लोग हॉस्पिटल खोल सके। मैं एग्जांपल बोलता हूं, अगर आप वर्ली में ठहरे हुए हो और कहीं पर पवाई लेक में आपका घर है, या ऑफिस वहां पर हो, और घर इस तरफ वर्ली में है, इतनी देर लगेगी 1 घंटा पहुंचने में। तो हम क्या चाहते हैं कि हॉस्पिटल पेशेंट के नजदीक हो। इसीलिए हब एंड स्पोक मॉडल इज अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल, जिससे क्या होता है, फायदा होता है पेशेंट्स के लिए और कंफर्ट भी होता है। इसके बावजूद वी आर एबल टू गिव हाई क्वालिटी आई केयर एट द डोर स्टेप ऑफ द पेशेंट। एक और चीज बोल रहा हूं विकास, अगर आप देखो पॉपुलेशन वाइज ना, हिंदुस्तान का पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, और अफ्रीका का देखिए 1.5 बिलियन है। तो इन दोनों को मिलाकर के हमारे 3 बिलियन हो जाते हैं। आधा वर्ल्ड तो इन दोनों जगहों में ही है। इसीलिए जब हम ग्रो कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग हॉरिजॉन्टली ग्रोथ है, तो एज मच चाहो हम ग्रो कर सकते हैं। आपने डोर स्टेप फैसिलिटी की बात की, इस फैसिलिटी का मतलब क्या? अगर मैं पूरा मॉडल समझना चाहूँ तो एक आपने बताया हब एंड स्पोक, तो हब एक आपका हो गया, उसके हिसाब से स्पोक के आपके कई हॉस्पिटल्स हो गए उसके आसपास, लेकिन डोर स्टेप फैसिलिटी का मतलब क्या है? हमारी जो तीन 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 टाइप के सेंटर होते हैं। सबसे बड़ी वाली होती है व्हाट वी कॉल एज टर्शरी हॉस्पिटल्स। यहाँ सारे फॉर्म्स ऑफ इलाज होते हैं फॉर आई ट्रीटमेंट्स। देन वी हैव अ हॉस्पिटल व्हिच वी कॉल एज सेकेंडरी सेंटर्स। इन सेकेंडरी सेंटर में हम लोग करते हैं मोतीबिंदु की सर्जरी, वी कैन प्रोवाइड ग्लासेस एंड लेंसेज और फार्मेसी। सबसे छोटी वाली होती है क्लिनिक, जहाँ सारे कंसल्टेशन होते हैं। These are about 750 to 1000 square feet. Typically, छोटे छोटे जगहों में we will have these kind of clinics. वहां से आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आपको उससे कहाँ कोई सर्जरी करनी है तो वहां से आपको रेफर करेंगे टू अ सेकेंडरी हॉस्पिटल। अगर वहां ट्रीटमेंट अगर नहीं हो पाती, then from there they will send you to the large hospital which we call as the tertiary hospital. So using this model, we can go to different parts of the country and reach using this hub and spoke model. This help us expand our network. जब इन्होंने ये प्रॉब्लम बोले, अगर आप देखिए ना, मोतियाबिंद वर्ल्ड का मेन प्रॉब्लम है, बिकॉज इट्स एन एजिंग फिनोमेनन। जैसे हम एज होते हैं, हमारे बाल सफेद होते हैं, वैसे मोतियाबिंद होता है। मतलब जो कैमरा में लेंस होता है ना, वो खराब हो गया, वैसे हमारे आंख के लेंस में खराब हो जाती है। तो इट विल अफेक्ट एवरीवन। द सेकेंड बिग थिंग जो है ना, चश्मा निकालने, अगर किसी को चश्मा निकालना है, लेजर के साथ बावजूद निकाल सकते हैं। और तीसरा मेन प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान में है डायबिटीज, बिकॉज हम लोग सब मिठाई खाते हैं। होली हो तो मिठाई खाएंगे, दिवाली हो तो मिठाई खाएंगे, क्रिसमस हो तो मिठाई खाएंगे। तो इससे क्या होता है, डायबिटीज क्रिएट्स अ लॉट ऑफ आई ब्लाइंडनेस। सो इन सब का इलाज हर जगह इन सेंटर्स में होता है। डॉक्टर आदिल, आपने हॉस्पिटल्स की बात की, मैं बिजनेस मॉडल के हिसाब से समझना चाहता हूं कि क्या आपके जितने हॉस्पिटल्स हैं वो कंपनी ओन्ड हैं, या आप फ्रेंचाइजी मॉडल्स पर भी काम करते हैं? फ्रेंचाइजी मॉडल के जरिए भी आपने कुछ हॉस्पिटल्स खोले हैं? बिकॉज हमारे सारे जो 200 प्लस हॉस्पिटल हैं ऑल आर कंपनी ओन्ड। हम लोग फ्रेंचाइजी नहीं करते हैं। हम लोग फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वी वांट टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस अक्रॉस अवर हॉस्पिटल्स। ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस, इसलिए वी विल नेवर फ्रेंचाइजी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि इंडिया के बाहर भी आपका बिजनेस है, आपने अफ्रीका के अंदर 16 हॉस्पिटल खोले हुए हैं। सो वो जो टोटल नंबर है उससे कितना रेवेन्यू आपको आता है? टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अगर देखूं मैं, उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपके विदेशों से आता है, यानी अफ्रीका से आता है? सो आउट ऑफ द टोटल रेवेन्यू क्लोज टू 10% होगा अफ्रीका से। ओके। as we proceed, as we continue to expand in India, ये थोड़ा कम होता जाएगा। अगर आप 3 साल का अगर हिस्ट्री देखेंगे तो हम तो 3 सालों से ये कम होता जा रहा है अफ्रीका से कंट्रीब्यूशन।
क्योंकि हम लोग और खोल रहे हैं हॉस्पिटल। 3 साल में हमने इतने हॉस्पिटल खोले हैं इंडिया में, तो अफ्रीका का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो थोड़ा कम होता जाएगा। तो आपकी जो ये स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से क्या मैं ये समझूं कि आपका जो ग्रोथ का अगला फेज है वो नॉर्थ इंडिया से आने वाला है? नॉर्थ इंडिया में आप इतना एक्सपेंशन करने वाले हैं? हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स। हमारा प्लान है कि वी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर जो हमारे कोर मार्केट्स हैं, विच आर बेसिकली द सदर्न स्टेट्स और महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। यहाँ हम लोग कंटिन्यू टू एक्सप्लोर, एंड एज वी गो वी विल ऑल्सो लुक एट न्यू मार्केट्स, नए मार्केट्स जो हैं। जैसे सर ने बोला था अभी कि हमने वाराणसी में खोला है, वी विल कंटिन्यू टू लुक एट मोर ऑप्शंस इन वाराणसी। हमारे कोलकाता में सिर्फ 3 हॉस्पिटल हैं, वहाँ भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली इन कोलकाता और ईस्ट इंडिया। और अगर अनदर मेन रीजन इज दिल्ली एनसीआर, वहां भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज। एज द राइट अपॉर्चुनिटी कम्स बाय, वी विल लुक एट एक्सप्लोरिंग दीज न्यूअर मार्केट्स एज वेल। दो आखिरी सवाल आप दोनों से, एक एक सवाल। डॉक्टर आदिल, पहला सवाल आपसे कि इस वक्त कंपनी के ऊपर डेट कितना है और इसको लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? आप कैसे डेट फ्री होने की तरफ बढ़ेंगे? क्या टाइमलाइन आपने सेट की है? तो हमारी जो टोटल ग्रॉस डेट है वो है 373 करोड़ एज ऑफ सितंबर 30, 2024। अगर आप नेट डेट की कैलकुलेशन अगर लेंगे, वी आर एक्चुअली नेट डेट पॉजिटिव, क्योंकि हमारी 126 की कैश रिजर्व है, एंड वी हैव ओवर 300 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट। सो फ्रॉम अ नेट डेट पर्सपेक्टिव हम लोग पॉजिटिव हैं। लेकिन ये जो 373 है, दिस विल रिड्यूस बाय अनदर 195 करोड़, बिकॉज एज आई हैड मेंशन हमारी प्राइमरी ऑफर से वी विल बी रिड्यूसिंग द डेट फर्दर। We don't like to keep a lot of debt, so our endeavor is to become debt free as soon as possible. डॉक्टर अमर, क्योंकि आपने इस बिजनेस को काफ़ी लंबी जर्नी में आपने इसको संभाला है, इसको ग्रोथ दी है आपने, तो अब ग्रोथ का अगला फेज जो है वो इन्वेस्टर्स समझना चाहेंगे, क्योंकि अब आप लिस्ट होने जा रहे हैं, आपके इन्वेस्टर्स होंगे, वो आपसे ट्रिगर समझना चाहते हैं कि कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो देखकर उन्हें इन्वेस्टमेंट का फैसला करना चाहिए कि हाँ, मुझे इस कंपनी के शेयर में निवेश करना चाहिए। देखिए, एक बात मैंने आपको पहले समझाया। देखिए, अगर आप देखिए कंट्री के वाइज, इंडिया को देखिए आप, 1.5 बिलियन, अफ्रीका 1.5 बिलियन, इन दोनों लोगों में हमारे पास आधा वर्ल्ड तो यही है। अब आप सोचिए, वी आर नॉट इन दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हर जगह कितना अपॉर्चुनिटीज है, आप सोच सकते हैं। द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हिंदुस्तान में और अफ्रीका में है फॉर ग्रोथ पोटेंशियल इतना है, कोई सोच भी नहीं सकता है। एक और चीज हमको समझना चाहिए, आंख का इंपॉर्टेंस। अगर हम 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए आंख बंद कर दें और हम अभी विकास को नहीं देखें 10 सेकंड, घबराहट होगी। एनडीवी प्रॉफिट नहीं देखे हिंदी में, अभी देखो घबराहट होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज आईज। इतना इंपॉर्टेंट है, तभी क्वालिटी ऑफ लाइफ आता है। बिल्कुल। आई जस्ट लीव यू विद 1 or 2 पॉइंट्स जो हमने देखा है ट्रेंड इन द लास्ट 2 to 3 years। ये जो आई केयर की जो ओवरऑल सेगमेंट है, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट अक्रॉस हेल्थ केयर डिलीवरी। ये हम ट्रेंड देख रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस, लाइक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज लाइक डायबिटीज जो सर बोल रहे थे, यूसेज ऑफ डिवाइसेस, यूसेज ऑफ कंप्यूटर्स, इंक्रीज इन ड्राई आईज। तो ये जो इंडस्ट्री है आई केयर की, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग across healthcare delivery, and this industry has grown over 11 to 13% over the last 3 to 4 years because of the increase in eye disorders. So it is a huge industry and huge potential. और एक और चीज मैं आखिरी में बोल रहा हूँ विकास साहब, हमारे जो 200 हॉस्पिटल है, जो डॉक्टर आदिल ने बताया, सब में ऑप्टिकल स्टोर्स हैं, सब में फार्मेसीज हैं। तो हमारे जो बिजनेस होता है सिर्फ आई सर्जरी तो ऑब्वियसली होता ही है, but we are also catering to opticals like lenses or frames etc. बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमर, डॉक्टर आदिल, आप दोनों ने एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बातचीत की और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से समझाया। आईपीओ आप क्यों लेकर आ रहे हैं, आपके प्लान्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपने समझाई। उम्मीद करते हैं कि आईपीओ में आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और दर्शकों को मैं एक बार फिर से आईपीओ की डिटेल बता देता हूँ। ये आईपीओ खुल रहा है 29 जनवरी को, 31 जनवरी को क्लोज होगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 382 से 402 का रखा गया है। फ्रेश इशू के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। वहीं जो ओएफएस है वो 2727 करोड़ रुपए का है, यानी जो टोटल इशू साइज बनता है वो 3027 करोड़ रुपए का बनता है। और कंपनी के मैनेजमेंट से हमने सारी डिटेल जानी कि वो इसका इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं, ग्रोथ को आगे कैसे फ्यूल करने वाले हैं।